अफेक्टिंग दी आयोनाइजेशन एनर्जी के कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं ये आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वन देखें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखें वही पुराने वाले हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। अब देखिए जितनी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की अपने शेल और इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा होगी उतना डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना, और जितनी जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना कम होगा उतना इजीली हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा लेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब यही है कि जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की वो ज्यादा होगी उतना डिफिकल्ट होगा उस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना, और जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा उतनी ही फोर्स अट्रैक्शन की जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट शेल पे वो कम होगी और इजीली हम इलेक्ट्रॉन को उसमें से लॉस करवा लेंगे। सेकंड देखिए एटॉमिक साइज। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जितना एटॉमिक साइज जो है किसी एटम का वो जितना ज्यादा होगा उतनी ही न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन पे कम होगी, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन हम इजीली जो है वो रिमूव करवा सकते हैं। लेकिन जितना एटॉमिक साइज एटम का साइज छोटा होगा उतनी ही न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होगी और डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना। इसको देखिए हम इस तरह समझते हैं, एटॉमिक साइज देखें, अगर हम इस एटम की बात करें ये इसका क्या है न्यूक्लियस, ये इसका पहला शेल और ये इसका दूसरा शेल। उसके बाद अगर हम इसके कंपैरिजन में एक ये एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रा करें, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। तो देखें अगर हम ये इसका सेंटर में क्या है न्यूक्लियस, तो देखें अगर हम इस एटम की बात करें तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाना, फॉर एग्जांपल ये इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन्स, तो देखें इस जो हमारे पास ये एटम है इसमें से इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाना क्या होगा डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू इस एटम से, क्योंकि देखें इसमें क्या है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, या आप अपने से यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन लिख लें, और लास्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए इस वाले एटम में से इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाना डिफिकल्ट होगा क्योंकि इसका एटॉमिक साइज क्या है स्मॉल है, लेकिन इस एटम का देखिए एटॉमिक साइज क्या है लार्ज, इसका एटॉमिक साइज क्या है लार्ज और इसका एटॉमिक साइज क्या है स्मॉल। हम एटॉमिक साइज भी प्रीवियस लेक्चर में हम इस पे कंप्लीट हम इसका लेक्चर जो है उसको पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि एटॉमिक साइज क्या होता है, ट्रेंड पढ़ा इसका पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। तो इसका मतलब कि जितना एटॉमिक साइज ज्यादा होगा उतना इजी होगा इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाना, और जितना एटॉमिक साइज कम होगा उतना डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाना। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका मतलब नंबर ऑफ शेल्स। तो देखिए ये भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि जितने नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे उतना इजी होगा इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाना, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है आउटरमोस्ट शेल पे कम होगी, और जितने जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन हमारे पास जो नंबर ऑफ शेल्स हैं जितने कम होंगे उतना डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या होगी स्ट्रांग होगी। इससे हम ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ये बिल्कुल सेम है। उसके बाद फोर्थ वन देखिए शील्डिंग इफेक्ट। अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट। तो देखिए शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास क्या है, जितने हमारे पास शेल्स ऐड होते हैं बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल उसको हम क्या कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। कि जो जितने शेल्स ऐड होंगे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में इनको हम क्या कहेंगे शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ऐड होंगे बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। तो अब देखिए शील्डिंग इफेक्ट क्या है, इसमें देखें ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल और ये दूसरा शेल। इसमें देखिए एक शेल है, अगर हमने इस वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन को क्या करवाना है लॉस करवाना है, तो इसमें देखें ये एक ही शेल है जो क्या कर रहा है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटरमोस्ट शेल पे उसको शील्ड कर रहा है। अगर हम इस एटम की बात करें इसमें देखें ये न्यूक्लियस है, ये इसका क्या है पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। अब देखें अगर हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाना है, अब देखें इस अगर हमने थर्ड शेल में से इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाना है, इसमें देखें ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। अब इसमें देखिए शील्डिंग इफेक्ट क्या है ज्यादा है, मतलब अब इसमें देखिए 1 2 दो शेल जो है ये न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान में ऐड हो गया, तो ये क्या करेंगे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को शील्ड कर देंगे और न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो इस आउटरमोस्ट शेल पे कम होगी।
तो इसका मतलब तो जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा उतना इजीली हम इलेक्ट्रॉन को लॉस करवा लेंगे, क्योंकि वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को क्या करेगा, शील्ड कर देगा। इसमें देखिए सिर्फ एक ही शेल था, ये पहला शेल, और दूसरे में से हमने इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाना था। तो इसमें देखिए सिर्फ एक ही शेल है, तो ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को इतना शील्ड नहीं करेगा जितना ये इसमें दो शेल हैं, मतलब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया। तो जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा उतना हम इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस करवा लेंगे, और जितना शील्डिंग इफेक्ट कम होगा उतना हम इलेक्ट्रॉन को डिफिकल्ट होगा लॉस करवाना, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को शील्ड नहीं करेंगे। अब आपको समझ आ गई है कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। जितने नंबर ऑफ शेल्स जो है वो ऐड होंगे बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। उसके बाद फिफ्थ वाला पॉइंट देखिए, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। अब देखिए अगर हमारे पास एक ऑर्बिटल है एस, अगर एक एस ऑर्बिटल है जो कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे हैं, और एक एटम का एस ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो देखिए इस वाले ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाना इजी होगा एज कंपेयर टू जो ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, क्योंकि हंस रूल ये कहता है कि ऐसे ऑर्बिटल जो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाना डिफिकल्ट होता है। और रीजन क्या है कि वो क्या होते हैं, स्टेबल। वो हमारे पास शेल्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, और जिन जो हाफ फिल्ड होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल। तो इनमें से इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाना डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू उनमें से जो स्टेबल हो और कंप्लीटली फिल्ड हो। सिक्स वाला लास्ट वाला पॉइंट देखिए, नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स देखिए, अगर हम इसको ऐसे कंपैरिजन से पढ़ें, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल, तो देखिए एस जो ऑर्बिटल है ये न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है, इस पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाना डिफिकल्ट होगा। जैसे जैसे जो ऑर्बिटल्स हैं वो दूर जाते जाएंगे न्यूक्लियस से, जैसे पी की, डी की या एफ की बात करें, इसको आप ऐसे ही कंसीडर कर लें कि हमारे पास क्या है, एस सब शेल। उसके बाद देखिए ये हमारे पास क्या है, पी, और ये क्या है, डी। तो देखिए डी में से इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाना इजी है एज कंपेयर टू एस में से, क्योंकि एस जो है शेल ये न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस की इस पे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो आउटर मोस्ट शेल, जो बाहर जो शेल्स हैं। इसका मतलब नेचर ऑफ ऑर्बिटल कैसे जो है आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे इफेक्ट करती है नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स को, कि कैसे आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है इस पे कि एस में से इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाना डिफिकल्ट होगा, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पी से, और पी की ज्यादा होगी डी से, और डी की ज्यादा होगी एफ से। तो इसका मतलब एस में से इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाना ज्यादा डिफिकल्ट है, उसके बाद पी में से, देन डी, और उसके बाद एफ में से। मतलब हम अगर पी और डी का कंपैरिजन करें तो पी जो ऑर्बिटल है, पी हमारे पास जो सब शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाना डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू डी से, और डी में से इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाना डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू एफ में से। तो ये हमारे सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं किसको, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। तो अगर आपको आ जाए पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन कि डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इट्स ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट वन देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रा है कि जब हमें पता है कि हम जब डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो क्या होते हैं, शेल्स जो है वो ऐड होते हैं, शेल्स ऐड होते हैं किसमें, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। इसमें शेल्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं, और वो किस वजह से कि एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन के बाद क्या है, लिथियम, उसका एटॉमिक नंबर 3, उसके बाद सोडियम की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर 11। तो देखिए अगर हम इसी तरह डाउन द ग्रुप जाते जाए तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, और नंबर ऑफ शेल्स भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। देखें ये फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, ये सेकंड का है, और ये थर्ड का है। इट मीन इसमें एक शेल है, इसमें 2 शेल है, और इसमें 3 शेल है, कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे शेल में होगा, और इसकी अगर बात करें तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे शेल में होगा, और इसका पहले शेल में होगा। तो देखिए जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, शेल्स की क्या करते हैं, शेल की जो अमाउंट है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो हमें पता है कि जितने शेल ज्यादा ऐड होंगे उतना हम न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है उन इलेक्ट्रॉन्स पे कम होगी, और इजीली हम इलेक्ट्रॉन को लॉस करवा लेंगे। तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। अब बिल्कुल ऐसे ही अगर हम देखिए कि आप अक्रॉस द पीरियड देखें तो हमें पता है कि जब हम अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लिथियम की, उसके बाद बेरिलियम की, उसके बाद बोरान की, कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, ऐसे हम अक्रॉस द पीरियड अगर बात करें तो ये सारे एलिमेंट जो है ये सेकंड पीरियड की हैं। तो इसका मतलब
कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबके लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, सेकंड शेल में। तो इसका मतलब कि जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड हो रहे हैं। तो जब शेल्स इंक्रीज नहीं होंगे, शील्डिंग इफेक्ट नहीं आएगा, तो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है आउटरमोस्ट शेल पे वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी। न्यूक्लियस मोर स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब आयनेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाने के लिए। लिथियम का देखिए एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का 8। तो देखिए ये सारे एलिमेंट्स जो है पहले आपको बता चुकी हूँ, ये सारे एलिमेंट कौन से पीरियड के हैं, सेकंड पीरियड में। तो इसका मतलब कि इन सब के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल में होंगे, तो इसका मतलब शेल इंक्रीज नहीं कर रहे। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही शेल में ऐड हो रहे हैं, सेम शेल में ऐड हो रहे हैं, इसलिए जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगी, तो डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाना। तो आज हमारा ये टॉपिक। अगर आप लोगों को इन सारे फैक्टर्स के नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ इनके नोट्स शेयर करूंगी ताकि आप लोग इसकी थ्योरी को इजीली याद कर सकें।